आंखें मैं बंद करता हूँ। तुम सारा दिन कहाँ थे शहीर? कुछ लोगों को कहा था उसे ढूंढने के लिए, उनके साथ था। और मुझे लगता है कि अब एफआईआर दर्ज करवा के पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। सलमान के खिलाफ अगवा, जबरगला के भगाने का केस करना पड़ेगा। क्या मुसीबतें कम है हमारे सर पे, जो एक और अजाब का दरवाजा खोल रहे हो तुम। अरे पुलिस को बताने का मतलब है जिसे नहीं पता उसे भी पता चल जाए। सारे शहर में हमारी बदनामी के शोर रुक जाएंगे। तुम हमारी इज्जत का तमाशा लगा रहे हो। तुम बस ये समझो कि वो मर गई। कैसे समझ जाऊं अम्मी कि वो मर गई? कैसे समझो अम्मी? मरने वाले की खबर होती है अम्मी, मगर यहाँ कोई खबर नहीं, कोई खबर नहीं। तो उसकी कब्र बना लो अपने दिल में। समझो कि वो दुनिया में नहीं है। मैं तुम्हें उसे कीचड़ में तलाश नहीं करने दूंगी। वो तो अंधी खाई में जाके मर गई। लेकिन मैं तुम्हें उसके पीछे खाई में जाने से रोक रही हूं मेरे बच्चे। कि अपनी माँ की खातिर अपने सीने में चलती हुई इस आग को नहीं बुझा सकते तुम, जो हमारा बचा कुचा सब कुछ राख कर देगी। तुम्हें पता है सारा के ससुराल से बार बार फोन आ रहे हैं, बार बार फोन आ रहे हैं, और उनसे छुपाने का मतलब बदनामी को हुजूम में पहुंचाने जैसा है। लेकिन क्या करें, उनसे बात तो करनी पड़ेगी। हमें सारा के ससुराल जाना पड़ेगा, करनी पड़ेगी शहीर उनसे। हेलो रोशीन मैडम, मैं यूसुफ बात कर रहा हूँ। तुम वही यूसुफ हो ना जिससे उस दिन मेरी गेट में मुलाकात हुई थी? वफा से मिलने आए थे तुम? हाँ जी मैडम, वही यूसुफ। कहो। आपने कहा था कि आप मेरी मदद करेंगे, तो बताएं क्या मदद कर सकती हैं आप मेरी? सुनो, तुम नीचे जाके किचन में देखो क्या काम करना है। जी बीवी जी। बोलो, मदद में क्या चाहते हो तुम? सिर्फ वफा। बहुत चाहता हूं मैं उसको। आप मेरी मदद करें, मैं आपकी मदद करूंगा। तुम और मेरी मदद? रोशीन मैडम, इतना भी पागल नहीं हूं मैं। वैसे आपकी छठी इसको सलाम है। आपके प्यारे शौहर को वफा के साथ घूमने फिरने का बहुत शौक है। इतना मसरूफ आदमी एक ड्राइवर के होते हुए कॉलेज ले जाने लाने की जिम्मेदारी क्यों लेगा अपने सर? हाँ, मैं लोकेशन भेज रही हूँ तुम्हें, कल पहुंच जाना वहां। सुबह के निकले हुए अभी तक नहीं आए। इस तरह कब तक मैं कैद में उनका इंतजार करती रहूं? किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकती,
और उनका फोन भी तो मुसलसल बन जा रहा है। कहीं वो मुझे या अल्लाह खैर, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। देखिए, मैं आपसे साफ साफ कहना चाहता हूँ, मैं वफा से शादी करना चाहता हूँ। बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे, और मैं और वफा एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। हाँ ठीक है, ये सब बातें मैं समझती हूँ, लेकिन क्या गारंटी है कि तुम मेरा साथ दोगे? काम अधूरा छोड़ के पीछे तो नहीं हटोगे? देखिए मैम, यूसुफ पीछे हटने वालों में से नहीं है, क्योंकि जो रवैया वफा का मेरे साथ है तो मैं तो कब का छोड़ चुका होता उसको। लेकिन क्योंकि अब आपकी सूरत में एक रास्ता मिला है वफा तक पहुंचने का, तो ये दरवाजा मैं कैसे बंद कर सकता हूं? ठीक है, मैं बस वफा को अपने घर से दूर करना चाहती हूँ। और मैं वफा को अपने करीब करना चाहता हूं। आप मेरी मदद करें, मैं आपकी मदद करूंगा। वादा है ये मेरा। धोखा तो नहीं दोगे मुझे? धोखा? देखिए, धोखा देने का मतलब है कि सारी जिंदगी के लिए वफा से दूर हो जाना। ये मैं नहीं कर सकता। आप भरोसा करें मुझ पे। और शहीर, वेन्यू डिसाइड हुआ? वो तो काफी टाइम से बुक हुआ है। अच्छा, आसिम भाई ने भी बुक करा लिया वेन्यू उधर। अरे हाँ, मेरे पास वीडियोज है, रुक के दिखाता हूँ। नबीरा, तुम भी हमारे साथ चलो ना, तुम्हारी चॉइस भी बहुत अच्छी है। ये बात तो सही है, तुमने जो डिजाइनर बताया था ना, उसकी कलेक्शन हमें बहुत पसंद आई है। भाभी तो तुम्हारी फैन हो गई है। आसिम पूछ रहा था कि मेहंदी का फंक्शन सेपरेट रखना है या कंबाइन। मुझे तो ऐसा लगता है कि कंबाइन ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों भाइयों के दोस्त और दोनों बहनों की सहेलियां मिलकर आपस में खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। और भाई, हमारे खानदान की तो ये पहली शादी है, हम तो अपने सारे अरमान पूरे करेंगे। फाकरा बहन,
आपकी तबीयत तो ठीक है, आप कुछ अपसेट लग रही है मुझे। फाखरा की ज़रा तबीयत ख़राब है। अब असल में बाजार के रोज़ रोज़ के चक्कर लगा लगा कर थकन सी हो गई है इसे। ये बात तो सही है भाई, आखिर 2 बेटियों की शादी है भाई। कोई बात नहीं, बेटियों को रुखसत करके आराम से अपनी पूरी थकन निकालिएगा। मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। अरे नहीं बेटा, खाना पीना तो फिर कभी सही, फिलहाल तो आप हमारी दोनों बहुएं हमारे हवाले कर दीजिए, क्योंकि आज हमें बहुत सारे काम निपटाने हैं। क्या बात है फाकरा बहन, कोई परेशानी है? आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं? प्लीज बताइए ना, सब खैरियत तो है? कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया। हम लोग तो आप लोगों को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं है। हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। ये देखें, मेरे हाथ जुड़े हुए आपके सामने, आप लोग हमें माफ कर दें। क्या कह रही हैं आप? किस बात की माफी? रूही बहन, मैं क्या बताऊं आपको, मेरे जिगर के टुकड़े ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वो ये घर ही नहीं छोड़कर गई, बल्कि हमें बर्बाद करके गई है। मेरी रिदा ने मुझे बर्बाद कर दिया है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये किस किस्म का मजाक कर रही हैं आप? शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और आप हमें अब बता रही हैं? अगर आपकी बेटी इस रिश्ते से खुश नहीं थी तो क्यों जबरदस्ती हमारे सर पर थोप रहे थे? अगर हम आज भी ना आते तो हमें तो खबर ही नहीं होती। क्या बारात वाले दिन का इंतजार कर रही थी आप? ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही थी बताने की। बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी या हमारा तमाशा लगाने का एहतमाम किया जा रहा था? शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, कार्ड्स बट गए हैं। या अल्लाह, क्या कहेंगे हम खानदान वालों से और रिश्तेदारों से कि जिस लड़की को ब्याह कर लाने वाले थे वो भाग गई है। आंटी प्लीज बस कर ले, हद के लिए चुप कर जा। मैं चुप हो जाऊं? अरे ये तो अभी मैं कह रही हूँ, जब जमाने वाले सवाल करेंगे तब क्या करोगे? जहर भरे लफ्ज उगलेंगे लोग। इस रुसवाई में तुम लोगों ने अपने साथ साथ हमें भी घसीट लिया। मेरा बेटा कितने अरमानों से, कितने शौक से अपनी शादी की तैयारियां कर रहा है। हम लोग एक एक चीज के लिए ख्वार हो रहे हैं और तुम लोग जिल्लत और बदनामी में हमें भी अपने साथ घसीट रहे हो।
प्लीज आप लोग पुरसकून होकर बैठ जाए, आराम से बात कर सकते हैं ना इस मामले पे हम। अब बात करने को बचा ही क्या है? अब तो हमें हौसला पैदा करना है कि दुनिया वालों का कैसे सामना करेंगे। चलो दानिया, अब हमारा इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस घर की बड़ी बेटी भाग गई, उस घर की लड़की को अब हमें अपनी घर की इज्जत नहीं बनाना है। जब बड़ी के ये करतूत है तो छोटी का क्या ही हाल होगा।